श्रद्धा सतां कुलजनं प्रभवस्य लज्जां तां त्वां नलाश्म परिपालया देवी विश्वम्। अभी हम सब लोगों ने देखा पूज्यपाद सद्गुरुदेव के साथ में सभी सम्मानित जनों के द्वारा दीप प्रज्वलन किया गया। हमारे बीच में हरिद्वार की मेयर साहिबा भी बैठी है। सभी लोगों ने दीप प्रज्वलन देखा और ये शुभारंभ है सनातन का, शुभारंभ है धर्म का, शुभारंभ है हमारी इस परंपरा का। इसी श्रृंखला में मैं श्रीमान पवन सिंह जी से निवेदन करूंगा कि पूज्य गुरुदेव के पास में समक्ष जाए और पूज्य गुरु जी के द्वारा आपका मस्तिष्क पर टीका किया जाएगा। तत्पश्चात आपका जो भजन संध्या का कार्यक्रम है हमारे बीच में एक ऐसे धर्मानुरागी हैं श्री पवन सिंह जी जो अपने आप में ख्याति प्राप्त है। इनको सभी लोग बहुत जनमानस के लोग जानते हैं। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। करतल ध्वनि के द्वारा एक बार जोरदार स्वागत पूज्यपाद सद्गुरुदेव के द्वारा श्रीमान पवन सिंह जी के मस्तिष्क पर टीका किया गया। तत्पश्चात उन्हें माला पहना करके पूज्यपाद सद्गुरुदेव ने आशीष प्रदान किया है। अब ये माला जो गुरु जी के हाथ से पड़ती है तो जिन जिन के गले में भैया माला पड़ी है तो माला माल हो गए। जिनके जिनके गले में गुरुदेव ने माला डाली वो माला माल हो गए। और एक बहुत छोटी सी बात है, समुद्र ने पूछा नदी से तुम कब तक मिलती रहोगी मुझ खारे पानी से। नदियों ने हंस करके मुस्कुरा करके जवाब दिया कि जब तक मिलती रहूंगी जब तक तुम मीठे नहीं हो जाओगे। हम सब लोग निरंतर पूज्यपाद सद्गुरुदेव से मिलने का प्रयत्न और प्रयास करते रहते हैं। माई से, महादेव से, भगवान श्री राम से, गंगा मैया से, आध्यात्म से, सनातन से, संस्कृति से, संस्कारों से निरंतर जब तक हमें प्रयास करते रहना चाहिए जब तक हम सफल न हो जाए। और सफलता के साथ में जब तक ऐसी मूर्ति विद्यमान जो हमारे पूज्यपाद सद्गुरुदेव है, सभी संत है, ऐसी मूर्तियां हमारे जीवन में ना मिल जाए तब तक हमें अथक प्रयास जारी रखना चाहिए, करते रहना चाहिए। मैं इसी संदर्भ में सभी विशिष्टजन, अति विशिष्टजन, सभी प्रदेशों से आए हुए जितने भी हमारे गुरु भाई गुरु बहन हैं उनका सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जितने भी जिले से पधारे हुए सभी हमारे गुरु भाई गुरु बहन जितने भी सभी लोग आए हैं, दूर दूर से आए हैं, बहुत दूर दूर से आए, मुझे पता है। उन सभी का इस मंच के माध्यम से पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से मैं सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सभी के लिए आपके पड़ोस में बैठे हुए कोई अन्य प्रदेश के हो सकती है तो कंजूसी ना करते हुए एक बार करतल ध्वनि के द्वारा उन सभी का स्वागत करें। हेलो 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 आचार्य वेशनं भाजरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। आज मेरी माई के इस पावन प्रांगण में हमारे भोजपुरी सुपरस्टार मेरे अत्यंत प्रिय आदरणीय पवन सिंह जी की पूरी टीम माई के चरणों में उपस्थित है। मुझे लगता है माई का आशीर्वाद सतत इन्हें पूर्व से प्राप्त है और आज से सतत प्राप्त रहेगा। पूरी जो
ऑर्गेनाइजर है, जिन्होंने पूरे इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया, जिसको समन्वय किया, ऐसे हमारे अभय सिंह जी मेरे बहुत प्रिय हैं, जो मुंबई फिल्म इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष हैं, अभय सिद्धार्थ जी, अभय सिन्हा जी, पंकज जी, हमारा बहुत प्रिय प्रकाश, और मुझे लगता है यहाँ आज हमारी परंपरा के सभी बोधन्य महापुरुष, विद्वान महापुरुष, हमारे महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी डॉक्टर उमाकांतानंद जी महाराज, महामंडलेश्वर परम पूज्यपाद ललितानंद देवी जी महाराज, महामंडलेश्वर मेरे अत्यंत प्रिय परम पूज्यपाद राघवेंद्रानंद भारती जी महाराज, हमारे छत्तीसगढ़ से पधारे पूज्य स्वामी जी, बहुत हमारे पंजाब से हमारे बहुत प्रिय, बिल्कुल मेरे बहुत आदरणीय, मेरे प्रिय शिष्य हैं पूज्य सरदार जी, और मुझे लगता है कि हमारे जिला जज साहब बहुत सारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब, सब लोग यहाँ आज हैं। आज भगवती के इस पावन चरणों में आपका भजन इसलिए रखा गया कि हमने सबका सुना, सभी लोगों ने सबका सुना। इसका जब पूछा गया किसका भजन रखा जाए, तो एक स्वर से लाखों लोगों का स्वर आया कि पवन सिंह जी का सुना जाए। तो हमारी जो पूरी आयोजक टीम है, संगीत सोमप्रिया, उदित मीडिया जी, जैन साहब, सलीम बेटा, डॉक्टर गोविंद शर्मा जी, सुबोध पारा सर जी, और मुझे लगता है बहुत सारे यहाँ लोग हैं। मैं इसलिए सबका जितेंद्र भैया, सब लोग साथ बैठे, तो इन सभी जो आयोजक है, उन आयोजकों की टीम ने, देवेंद्र यादव है, पंकज सिंह हमारा बेटा है लखनऊ से, सब लोगों ने, दीपक बाली जी, सुनील बिरलानी जी, मुन्ना बाबू, ऐसे हजारों की संख्या में लोग हैं, सब ने एक स्वर में कहा कि पवन सिंह जी का भक्ति संध्या इस बार। तो आज माई की आरती समाप्त होने जा रही है और भजन प्रारंभ होने जा रहा है। ऐसा शुभ अवसर 6 बजे प्रारंभ होना था, माई की चावी नहीं, पहले मेरी आरती हो, बाद में तुम भजन करो। और आज यहाँ मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग आए हुए हैं जो प्रतिवर्ष हमारे अवतरण के दिवस यहाँ आते हैं, और बहुत सारे महात्मा, बहुत सारे संतगण, बहुत सारे महापुरुष, बहुत सारे अतिथिगण सब आए, सब आपका भजन मंत्र मुग्ध करने वाला जो भजन है उसको सुनने के लिए सभी तत्पर है। सबसे पहले तो मैं आपकी पूरी टीम को, क्योंकि आपकी टीम इतनी बड़ी है, इतना बड़ा आपका टीम है, सबका नाम लेना इसलिए संभव नहीं होगा, बहुत समय चाहिए। तो एक साथ सब बधाई के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं, भगवती की कृपा के पात्र हैं। हमारे हरिद्वार की मेयर अनिता शर्मा जी मेरे सामने, तो कई विधायक, मेरे जगाधरी विधायक है, बीडीडी विधायक है, हमारे बरेली विधायक है, हमारे सतीश अवाना जी जो हमारे आयोजन की टीम है, उन सभी आयोजकों ने जो कार्यक्रम है उन कार्यक्रमों को संगीत सिंह सोम भैया के साथ बैठ करके आयोजित किया है। मैं क्योंकि मेरे बहुत प्रिय है डॉक्टर उमाकांतानंद जी महाराज, मेरे बिल्कुल अत्यंत प्रिय, मेरे स्नेही, मेरे सखा भी हैं। मैं पद में आचार्य पद पे हूँ, आप महामंडलेश्वर पद पे, पर हम दोनों भाई हैं। आज इनका जन्मदिन है, मैं चाहूंगा कि सबसे पहले मैं इनके जन्मदिन के ऊपर उपलक्ष्य में हम सभी तालियों से इनका स्वागत करें। देखो मैं तो तब आया जब राम जी आ गए, 22 को राम जी आने, 1 को मैं आया। तो भगवान राम लला 22 जनवरी को अपने मंदिर में, अपने प्रांगण में, अपने उस दिव्य भवन में विराजमान होने जा रहे हैं। ये हम सभी सनातनियों के लिए सौभाग्य का विषय है और हम सभी सौभाग्यशाली हैं। मैं महामंडलेश्वर पूज्य ललितानंद जी महाराज से, मैं महामंडलेश्वर राघवेंद्रानंद जी महाराज से, मैं पूज्य
स्वामी जी महाराज से, छत्तीसगढ़ मठ के बहन जी महाराज जी से, सरदार जी से मैं कहूँगा, संतोष भैया से कहूँगा कि आप सभी हमारे बहुत प्रिय डॉक्टर उमाकांत, पूज्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी डॉक्टर उमाकांतानंद जी महाराज को हम सभी सौभाग्य करके गुरु जन्मदिन की बधाई दें। ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद् विषीमतः सुरतोऽग्नेन आवः संज्ञा उपमा अस्युर्विष्ठाः सातश्चाजो जीवा सातस्य विवाह। तो क्योंकि मैं खराब नहीं करना चाहूँगा, मेरा भाव रहेगा कि हम सभी शांति से, जो जिसको जहाँ जगह मिले कोई खड़ा न रहे, सबसे पहले बैठ जाए। अजब सिंह जी, सबको बेटा सबको बिठाओ, सबको जहाँ तक पीछे की जगह मिले, विक्रम सबको बिठाओ, और सब जब तक शांति से बिल्कुल नहीं बैठेंगे तब तक हम सुन नहीं पाएंगे। अब मैं माँ भगवती से आज्ञा लेकर के, माँ भगवती से प्रार्थना करके, मेरे अत्यंत प्रिय शिष्य आदरणीय पवन सिंह जी से मैं कहूँगा कि अपने स्वर की भजन लहरी से हम सबों को मंत्र मुग्ध करें और हम सब उस भजन की धारा में सराबोर होते हुए स्नान करें, आनंदित हो। जय श्री कृष्ण, जय गंगा मैया। हेलो हेलो, वो साउंड वाले भाई कहाँ बैठे हैं भैया? थोड़ा सा ना बेस कम करिए, टोन दीजिए और थोड़ा डिले बढ़ा दीजिए। हेलो हेलो हेलो, रिवर्ब कम करिए, थोड़ा डिले दे दीजिए। हेलो हेलो, थोड़ा बढ़ाइए। हेलो, थोड़ा ट्रेबल दीजिएगा। आगे से हटिए। हेलो हेलो, बस थोड़ा सा डिले और बढ़ाइए। हेलो, सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज मेरे लिए बहुत ही बड़ा खुशी का दिन है, जो मुझे माता रानी के दरबार में आने का मौका मिला और हमारे महाराज जी, हमारे गुरु जी का चरण छूने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुझे गुरु जी के आशीर्वाद हाथ से आज मिल गई रहा, जो हम साल ओढ़े हुए हैं। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आज मेरे लिए बहुत ही बड़ा दिन है। गुरु जी के जन्मदिन के खुशी में आज हम सब कलाकार यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। और हम आप लोगों के बता दी
कि हम भोजपुरी कलाकार हैं, अब भोजपुरी में ही भजन सुनाई। अगर एक पवनवा से कहीं गलती हो जाए तो अपन भाई समझ के माफ कर दे हो जाए। एक जब हम पहुंच पाई वाली हमारे प्रिय मित्र, हमारे भाई प्रकाश जी वाली, हमारे बड़े भैया अभय सिन्हा जी हैं और हमारे बाबा पंकज तिवारी जी हैं। आप लोगों को दिल से धन्यवाद जो मुझे यहाँ आने का मौका आप लोगों की वजह से मिला। दिल से थैंक यू। और हमारे महाराज जी बैठे हैं, महाराज जी बैठे हैं, आप 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 बैठे हैं। सबको दिल से पैर छू के नतमस्तक प्रणाम। आप लोग मुझे आशीर्वाद दें। ओम जयंती मंगला काली, ओम जयंती मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी, शिवाधात्री, स्वाहा स्वधा नमस्ते। हमारे जितने भी भाई भैया माता बहन आप लोग यहाँ पे बैठे हैं, हिंदी में एक बात बता दूं कि हम माता रानी के दरबार में हैं। हम भोजपुरी में ही गाएंगे लेकिन माता रानी का भजन ही गाएंगे अपने गुरु जी के आशीर्वाद से। भाषा समझ में आए चाहे ना आए, पर इतना समझिएगा कि ये जो बच्चा है, ये भाई है, ये जो बेटा है, माँ का भजन गा रहा है। बस आप लोग आनंद उठाइए। सच्चे दरबार के एक लड़का अपने माई के पूजा भक्ति से इतना प्रसन्न करने पर कवि का क्या भाव है। बंद करा चेंज कर दे रहे हो भैया, जो सेट किया था उसी पर रखो।